परमेश्वर हमें अपने घर में लेकर आया है। हालेलुया। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि आज के दिन का क्या महत्व है। हालेलुया। सबको समझ लग रही है? हालेलुया। तो पाम संडे, जिसको हम खजूरी एतवार कहते हैं, जो आप देख सकते हैं कि हमारी चर्च में ये पाम संडे इधर उधर लगे हुए हैं पीछे। सो ये जो पाम है, ये जो खजूर की एक डाली है। हालेलुया। ये जो खजूर की डाली है, इसके बहुत बड़ी महत्ता है। ये जो पेड़ है, ये आपको पंजाब में कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये पेड़ रेगिस्तान में उगता है। हालेलुया। और ये पेड़ की ये महत्ता है कि ये बिना पानी के भी उगता है। इसको परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया। और ये जो पेड़ है, ये स्वर्ग में भी है। हालेलुया। ये पेड़ स्वर्ग में भी है। और ये पेड़ जब आप देखोगे, रंजीत एवेन्यू में लगे हुए हैं, ये बहुत ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े होते हैं। हालेलुया। और इस पे चढ़ना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। हालेलुया। सबको समझ लग रही है? हालेलुया। सो इसकी क्या महत्ता है कि ये सबसे ऊंचे होते हैं। और पवित्र बाइबल के अनुसार खजूर जो शब्द है, ये जो पेड़ है, इसका मतलब है एटर्निटी, जो सदा का जीवन है। हालेलुया। जैसे हमारी चर्च का नाम है एटर्नल लाइफ चर्च। हालेलुया। एटर्निटी मतलब अनंत, कि ये पेड़ को कोई खत्म नहीं कर सकता। अगर एक जानवर खा भी लेगा, दूसरा रेगिस्तान में फिर से उग जाएगा। हालेलुया। ये एटर्निटी है, ये हमेशा वाला पेड़ है। हालेलुया। और इसलिए हम देखेंगे पवित्र बाइबल में मत्ती, सभी निकालेंगे, आप देखेंगे कि पवित्र बाइबल में इसके बारे में कहाँ लिखा है। हालेलुया। मत्ती 21 और उसके एक आए थे, हिंदी में कोई भी पढ़े। मत्ती 21 उसकी एक आए थे। सब जन इधर ध्यान लगाना, क्योंकि जो आज का वचन है वो इतना ज्यादा ब्लेस है कि जो कोई आज सुनेगा वो सचमुच उसकी जिंदगी आज बदल जाएगी। आमीन। हालेलुया। सो 21 की एक पढ़ेंगे। जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चे तुम्हें मिलेंगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चों को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार कर कह रही थी, दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। हालेलुया। 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 सो लिखा है, पहले हम खजूर के बारे में देखेंगे कि जो खजूर है, ये जो पेड़ है, ये हरा भरा रहता है। हालेलुया। जैसे मैंने पहले कहा कि ये बिना पानी के उगता है। हालेलुया। और ये रेगिस्तान में होता है और ये फलदायक रहता है। हालेलुया। और ये हमेशा वाला पेड़ है। और पवित्र बाइबल में ये जो खजूर का पेड़ है, ये जीत को दिखाता है। हालेलुया। इसका सिंबल क्या है? ये निशान क्या बताता है? हमारी जीत। हालेलुया। सो लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह, जब उन्होंने 3 साल परमेश्वर की अगुवाई में जब सेवकाई की, तो जब आखिरी दिन थे, जब उन्होंने
परमेश्वर की मर्जी के अनुसार वो स्वर्ग सलीब की जो मौत अपने ऊपर लेनी थी, वो कुर्बानी जब उन्होंने लेनी थी, उससे हफ्ता पहले वो यरूशलेम में आए। हालेलुया। सो अब हमको पता है गुड फ्राइडे इस अगले जो नेक्स्ट वीक आने वाला है उस दिन है 2 अप्रैल को। हालेलुया। सो ये जो रविवार है आज का, और अगले हफ्ते क्या होना है, ईस्टर है। हालेलुया। सो पवित्र बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया जाना था तो उससे हफ्ते पहले वो यरूशलेम में आए। हालेलुया। वो कहाँ गए? यरूशलेम में। सो ये यरूशलेम की बात है कि जब वो परमेश्वर, उन्होंने अपने चेलों को कहा, हम फिर से पढ़ेंगे एक आयत। जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगा के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। हालेलुया। अभी वो यरूशलेम में अंदर नहीं गए। हालेलुया। वो भी यरूशलेम के थोड़ा सा पीछे थे। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को भेजा। 2 चेलों को ये कहा कि तुम जाओ, वो सामने जो गांव है वहां पे जाकर एक आपको मनुष्य मिलेगा, उसके पास एक लुदिया होगा, यानी एक खोते का बच्चा वहां पे तुम्हें बांधा हुआ मिलेगा। जब तुझे वो ऑनर, वो मालिक पूछेगा कि आपको क्यों चाहिए, ये आपको क्यों चाहिए, तो आप उन्हें कहना कि परमेश्वर को इसकी जरूरत है। हालेलुया। तो चेलों ने जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसे वो गए और उन्होंने उस खोते को, यानी उस लुदिये को वो परमेश्वर के पास लेकर आए। हालेलुया। सब यहाँ पर हैं? हालेलुया। सो हम आगे देखेंगे। सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चे तुम्हें मिलेंगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। हालेलुया। उसके आगे, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ऐसे भी चलकर भी यरूशलेम में जा सकते थे, पर क्यों उन्होंने लुदिया लिया, क्यों उन्होंने एक डोंकी लिया और उस पर सवारी की, क्यों? ये हम देखेंगे भी इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों जरूरी था। हालेलुया। सो यहाँ पे लिखा है कि भविष्यवाणियां हुई थी, जब मसीहा आने वाला था उससे पहले भविष्यवाणियां हुई, नबियों ने की, गुरुओं ने की, यहाँ तक कि इंडिया में जो गुरु हैं उन्होंने भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी की है। हालेलुया। सो भविष्यवाणियां हुई मसीहा के बारे में कि एक मसीहा आएगा, वो अपने लोगों को पाप से मुक्त करेगा। हालेलुया। वो उद्धार करता होगा, उसका राज कभी खत्म ना होगा। तो जकरिया और यशाया की ये भविष्यवाणी है। हालेलुया। जकरिया और यशाया जो नबी थे परमेश्वर के, उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि एक परमेश्वर, एक फिर से बोलेंगे हम ये वाली भविष्यवाणी, ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हालेलुया। सो वो हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कौन है, राजाओं का राजा। जो दुनिया के राजे हम देखते हैं, कोई हाथी पे चढ़ता है, जब उसकी सवारी होती है कोई राजा की, वो घोड़े पर चढ़ता है। जब किसी की राज्य की सवारी होती है, आजकल की बात करें तो घोड़े की जगह आज गाड़ियों में लोग घूमते हैं। हालेलुया। जो एक मिलेनियर जो एक इंसान है वो गाड़ियों में घूमता है, उसके पास मतलब कि एक्सरसाइज के लिए साइकिल होगा, पर जब भी वो अपने घर से बाहर कदम रखेगा तो उसके आगे, उसके घर के आगे गाड़ी होगी। हालेलुया। और अगर हम पिछले समय की बात करें तो वहां पे जो घोड़े थे, लोग घोड़ों के ऊपर सवारी करते थे, जो राजा थे। हालेलुया। जो राजा महाराजा, यहाँ तक कि महारानियों के लिए भी घोड़े होते थे, हाथी होते थे। हालेलुया। रथ होते थे। हालेलुया।
जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उन्होंने अपनी भविष्यवाणी को पूरा किया कि लिखा हुआ है कि जो मसीहा है वो अधीनता से चलेगा। ये हम परमेश्वर की एक करैक्टर को देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज क्यों लंगड़े चलते हैं, क्यों अंधे देखते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो करैक्टर है वो सभी जितने यहाँ पे इंसान हैं, कोई भी अपने आप को नीचे नहीं करना चाहता। हालेलुया। सब अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं। अगर किसी के पास गाड़ी नहीं ना होगी तो वो भी कहेगा मेरे पास गाड़ी है। अगर किसी के पास एक बंगला, आलीशान बंगला नहीं ना होगा, वो भी कहेगा नहीं मेरे पास बहुत अच्छा घर है। हालेलुया। और वो जो उनसे नीचे लोग होते हैं उनसे मन की बैर रखते हैं, और जो उनसे ऊंचे होते हैं उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। अरे इसके पास गाड़ी है, मैं भी गाड़ी लूंगी। इसके पास इतना आईफोन है, मैं भी आईफोन लूंगा। हालेलुया। पर जो हमारा खुदा है उसने एक खोते के, एक डोंके के ऊपर सवारी की। हालेलुया। सो डोंके के ऊपर क्यों की? एक हमने देखा कि भविष्यवाणियां लिखी हैं। आपको पता है कि जो निर्गमन की किताब है, जो इंग्लिश में एक्सोडस और पंजाबी में कूच कहते हैं, वो हम देखेंगे। हिंदी में निर्गमन, पंजाबी में कूच, इंग्लिश में एक्सोडस। 13 और 13 आयत सब निकालेंगे। 13 और 13, 13 की 13, 13 की 13, कूच 13 की 13, निर्गमन। और गधी के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहो तो उसका गला तोड़ देना। पर अपने सब पहलौठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना, और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछे ये क्या है तो उनसे कहना यहोवा हम लोगों को दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। हालेलुया। हम फिर से 13 के 13 पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे। और गधी के हर एक पहलौठे के बदले, हर एक गधी के पहलौठे के बदले, मतलब कि जो गधी का एक बच्चा है, मेल जो यानी नर है, पुरुष है, उसकी जगह परमेश्वर ने मूसा को एक शरह दी। परमेश्वर ने मूसा को कानून दिए। हालेलुया। कि जब तुम्हारे घर में बेटा हो, अगर तुम्हारे पशुओं में भी बेटा हो, यानी पशु के जानवर का भी मेल पुरुष हो, तो तूने क्या करना है? उसको परमेश्वर के घर में बलिदान करना है। हालेलुया। जैसे हम जानते हैं जो मेमना है वो परमेश्वर की निगाह में क्या है? साफ है। और यहाँ पे लिखा है, फिर से हम 13 के 13 पढ़ेंगे। और गधी के हर एक पहलौठे के बदले, हर एक गधी के पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। मेमना दे के उसको छुड़ा लेना। सो डोंकी पवित्र बाइबल के अनुसार एक अशुद्धता को दिखाता है। हालेलुया। अशुद्धता समझ लग रही सबको कि जो शुद्ध नहीं है, जो साफ नहीं है, वो कौन दर्शाता है? एक गधी का बच्चा। हालेलुया। और जो मेमना है, मेमना क्या दिखाता है? पवित्रता ही दिखाता है। और परमेश्वर की निगाह में जो मेमना है वो साफ है। और जो गधा है, जो गधी का बच्चा गधा है, वो क्या है? वो साफ नहीं है परमेश्वर की निगाह में। वो अनक्लीन है, वो गंदगी को दर्शाता है। हालेलुया। सबको समझ लग रही है? आज का जो वचन है वो आप देखोगे कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। आज प्रभु आपसे क्या क्या मांग रहा है। हालेलुया। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर ने यहाँ पे एक मूसा को शरह दी कि अगर किसी ने अपने घर में गधे रखे हैं और उसका कोई बच्चा हो, हालेलुया, जो मेल डोंकी हो, तुमने उसको ऐसे नहीं चढ़ाना जैसे तुम भेड़ को वहां पे ले जाके परमेश्वर के घर में काटते हो और उसको बलिदान देते हो। नहीं। क्यों नहीं?
क्योंकि जो गधी का बच्चा है वो साफ नहीं है। तूने क्या करना है कि तूने गधी के बच्चे के ऊपर मेमने का लहू छिड़कना है और उसके बाद गधी की जगह मेमने को बलिदान करना है। हालेलुया। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ कि परमेश्वर ने उनको क्या समझाया इस वचन के द्वारा। उनको एक कानून दिया और ये जो कानून है ये नया नियम भी है और नए नियम में भी देखेंगे कहाँ पे है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने क्या कहा कि जो ये गधी का बच्चा है, ये गधी के बच्चे जो हैं ये साफ नहीं है। हालेलुया। तूने क्या करना है, एक मेमने के लहू को बलिदान करना है परमेश्वर के आगे, उसके लहू को गधे के ऊपर छिड़कना है और गधे के बच्चे की जगह तूने मेमने को बलिदान करना है परमेश्वर के घर में। हालेलुया। सबको समझ लग रही है? हालेलुया। सो ये क्या दिखाता है? ऐसे ही आज इंसान है। हालेलुया। हम एक आयत देखेंगे, मत्ती फिर से मत्ती 21। सभी चुप रहें और परमेश्वर के धन्यवाद करें, अपनी प्रेयर में अपनी दुआ में बने रहें। 21 और हम देखेंगे उसके आगे क्या लिखा है भविष्यवाणी के आगे। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चों को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। हालेलुया। हालेलुया। सो अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह खुदा का लेला है। प्रभु यीशु मसीह खुदा का मेमना है। प्रभु यीशु मसीह वो है जो परमेश्वर में धर्मी है। हालेलुया। अगर एक राजा का बेटा राजा है, वैसे परमेश्वर का पुत्र खुद क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। तो सबको समझ लग रही है कि यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह और लुद्धिये के ऊपर क्यों बैठे? क्योंकि जो एक गधी का बच्चा है वो क्या है? अनकलीन है, वो गंदा है। हालेलुया। वो परमेश्वर की निगाह में हम कह सकते पापी है। पर जब प्रभु यीशु मसीह उस पे बैठने वाले थे, उससे पहले उसके ऊपर कपड़े लिखा हुआ है कि कपड़े उसके ऊपर डाले गए। हालेलुया। कपड़े क्या दर्शाते हैं? कपड़े पवित्रताई, कि जो वो गधी का बच्चा जो मतलब कि गंदा था, पाप में था, अब क्या हुआ? जब उसके ऊपर कपड़े आ गए तो प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर सवार हो गए। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर सवार हुए तो लोगों ने, जो परमेश्वर की हर कोई इज्जत करता है, परमेश्वर से हर कोई डरता है, पर जब गधी के बच्चे के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठे तो जो गधा था वो देख रहा था, अरे वाह, पहले मैं मिट्टी के ऊपर चलता था, पहले मैं एक रास्ते के ऊपर बजरे के ऊपर चलता था, आज लोग मेरे आगे आगे कपड़े बिछा रहे हैं, आज लोग मेरे आगे आगे डालियां बिछा रहे हैं और मैं उसके ऊपर चल रहा हूँ। किसकी वजह से? क्योंकि वो खुदा का खुदा, वो राजा का राजा आज मेरे ऊपर सवार है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही अब परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है, इधर देखना। हालेलुया। और जितने ऑनलाइन व्यूअर्स देख रहे हैं वो आज देखेंगे कि परमेश्वर आपसे कैसे बात करता है। हालेलुया। होरिया नाना सल्ला खराबा मामा नींदा ना सल्लो खराबा होशी खरा मामा नींदा ना सल्ला खराबा। हालेलुया। वेलकम होली स्पिरिट। हालेलुया। सो ये हमें क्या दर्शाता है? जो गधी है, यहाँ पे जो गधी लिखी है वो हम हैं। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के चेले लिखा है, चेले को प्रभु यीशु मसीह ने हुक्म दिया, जाओ वो गधी का बच्चा वहां पे बांधा हुआ है, उसको मेरे पास लेकर आओ। अगर तुम्हें कोई पूछे, अगर उसका मालिक तुम्हें पूछे क्या क्यों चाहिए, उसको कहना परमेश्वर को इसकी जरूरत है। हालेलुया। वैसे ही हम हैं। हम जब परमेश्वर में नए नए आते हैं तो खुदा का दास हमारे घर में जाता है, वो खुद नहीं जाता, परमेश्वर उसको आपके घर में लेकर आता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने दास को कहते हैं, जाओ
उस घर में जाओ और वहां पे सुसमाचार सुनाओ तो वो बचाए जाएंगे। हालेलुया। और फिर परमेश्वर का दास आपको कहता है कि चर्च में आओ, और लोग कहते हैं कि नहीं, हम घर पे भी बैठ के दुआ कर सकते हैं, हम चर्च क्यों जाएं? आपको नहीं पता कि जो चर्च है, चर्च पे परमेश्वर का आत्मा 24 घंटे मंडलाता है। चर्च में उसके स्वर्गदूत रहते हैं। हालेलुया। और जब आप यहाँ पे आते हो तो परमेश्वर फिर आपसे देखते हैं फिर क्या होता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि जो लुदिया था वो चेले जब लेकर आए तो आपको जो प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं का दास, वो सारे क्या हैं? प्रभु यीशु के चेले हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप चर्च में आते हो तो फिर क्या होता है? लिखा है कि जब वो गधी का बच्चा आया, जब वो गधी का बच्चा प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए तो उसके ऊपर कपड़े डाल दिए गए। हालेलुया। ऐसे ही जब आप यहाँ पे आते हो, जब आप परमेश्वर के आगे दुआ करते हो, उसके हजूरी में बड़ी गहराई के साथ चले जाते हो, तो क्या होता है कि वो परमेश्वर, जो आप पापी थे, आप बोझ के नीचे दबे हुए हो। हालेलुया। आप बोझ के नीचे हो, आप पापी हो, आप अपने आप में शर्माते हो भी, मैं ऐसा हूँ, मैं क्या करूँ, मुझसे नशे नहीं छूट रहे, मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं परमेश्वर का काम करना चाहता हूँ पर मुझसे हो नहीं रहा, मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही। हालेलुया। जब आप यहाँ पे आते हो तो क्या होता है कि जब आप परमेश्वर के आगे झुक जाते हो, जैसे वो गधा लिखा है कि वो ऐसे रहता है। आपने कभी भी गधे को ऐसे नहीं देखा होगा कि देखा है? हालेलुया। जब वो खाना भी खाता है तो वो नीचे होता है। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या दर्शाता है? ये अधीन की। जब आप यहाँ पे आके अपने आप को नम्र करते हैं, अपने आप को अधीन करते हैं, प्रभु मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूँ, परमेश्वर मैं दूसरों को तो ऐसा दिखाती हूँ पर सच बताऊं तो मैं कुछ नहीं हूँ। जब आप ऐसे दुआ करते हो, जब आप देखते हो कि हाँ मेरे अंदर बहुत ज्यादा गर्व है, मुझे अपने बच्चों पर नाज है कि वो अगर किसी का बच्चा बाहर गया हो तो वो अपने पूरे फैमिली को बताता है मेरा बच्चा बाहर से पढ़ के आया है। ये क्या है? ये घमंड है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हो और अधीन करते हो अपने आप को, तो फिर जब आप, जैसे वो अनकलीन है डोंकी, वैसे ही आप भी अनकलीन हो। आपके अंदर पाप है। आप कोई भी ये नहीं कह सकता आज कि मैं धर्मी हूँ। कोई कह सकता है यहाँ पे? नहीं। हालेलुया। पर जब हम यहाँ पे आते हैं तो वो जो परमेश्वर के जो वो डोंकी थे, डोंकी के ऊपर जैसे उन्होंने वस्त्र बिछाए, वैसे ही प्रभु आपके ऊपर भी आपको, आपके पापों को ऐसे कवर कर लेता है। जब आप उसके नीचे, उसकी अधीनगी में आते हो तो उसका लहू आपको पापों से कवर करता है यीशु के नाम में। हालेलुया। जैसे उस डोंकी के ऊपर वो कपड़े बिछाए गए, वैसे ही वो परमेश्वर आपके ऊपर रूह के वस्त्र आपको पहनाता है। हालेलुया। वो पाप के वस्त्र आपसे दूर करता है और आपके ऊपर रूह के वस्त्र पहनाता है। फिर क्या होता है? फिर जैसे प्रभु यीशु मसीह उस गधे के ऊपर सवार हुए, वैसे जब आप यहाँ पे अपने आप को अधीन करते हो, अपने आप का हाथ उठा के दुआ करते हो, घुटने टिकाकर परमेश्वर के आगे अपने आप को अधीन करते हो, अपने आप को नीचा गिरा देते हो, तो वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, उस टाइम प्रभु यीशु मसीह देह में थे, उस टाइम प्रभु यीशु मसीह बॉडी में थे। हालेलुया। पर आज खुदा का आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। जब कोई भी यहाँ पे परमेश्वर के आगे अधीन होता है तो फिर वो परमेश्वर का, जो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, वो हमारे ऊपर सवार हो जाता है। वो हमें फिर वो इज्जत, वो ऊंचाई देता है जैसे वो खोते को, जैसे वो डोंकी को मिली। उसने सोचा नहीं होगा कि मैं ऐसे, मेरे आगे मेरे लोग मेरा स्वागत करेंगे। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह का स्वागत जो है वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं वो 24 घंटे उसकी होसना होसना गाते हैं। हालेलुया। पर जब प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर आ जाते हैं, हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आ जाते हैं, उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है, तो क्या होता है? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो वो लोग जो आपको कहते थे अरे तू कुछ भी नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बस ये चाय पिलाने वाला ही काम कर, तू बस ये घर का ही काम कर, और तू कुछ नहीं कर सकती, तू बस ये काम कर, तू वो काम कर, ऐसे जो लोग कहते हैं, फिर वही कहते हैं कि बहन मेरे ऊपर दुआ कर दे, अरे भाई मेरे ऊपर प्रार्थना कर दे, अरे भाई तू तो परमेश्वर का दास है, अरे भाई बहन तू तो परमेश्वर की दासी है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को तेरे नीचे कर दूंगा। हालेलुया। जो आज आपको सता रहे हैं, जो आज आपको कह रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि परमेश्वर के घर में जाके क्या मिलता है, आप तो वैसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतनी गर्मी में बैठे हो, बारिश में बैठे हो, मिलता क्या है आपको? हालेलुया। आपको जो ऐसे बोलते हैं, जब आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आता है, आप उनको कुछ नहीं कहते, आप उनके लिए दुआ करते हैं, तो वो देखते हैं कि जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आता है तो वो देखते हैं अरे इनके घर में तो बड़े बड़े ऑफिसर आ रहे हैं, इनके घर में अंग्रेज आ रहे हैं, ये इनके बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। वो फिर आपसे पूछते हैं अरे बहन तुमको क्या हुआ, तू तो मुझसे लड़ती नहीं है, अरे बहन तुझको क्या हुआ, तू तो मुझसे बात ही नहीं करती। वो खुद जो आपको कहते हो मैंने तुमसे बात नहीं करनी, तुम यीशु के घर में जाते हो, वही कहेंगे अरे बहन मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ, अरे बहन तुम मुझे मिलती क्यों नहीं है, अरे भाई तुम मुझसे मिलता क्यों नहीं है, मुझे परमेश्वर का वचन सुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो जो आज के दिन क्या हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह उस लुढ़की के ऊपर, उस खोते के ऊपर सवार हुए थे, और प्रभु यीशु मसीह ने ये दर्शाया कि जो मूसा के शरह में लिखा है कि एक डोंके की जगह मेमने को बलिदान किया जाएगा, वैसे ही इस जगत के लिए एक खुदा का लेला कुर्बान होगा। हालेलुया। वो खुदा का लेला, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमारी टेंशन को, हमारी परेशानी को, आज हम जिससे गुजर रहे हैं, तो वो देखते हैं कि उनके ऊपर शैतानी ताकतें अटैक कर रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो बीमारियों से जकड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो परमेश्वर की खातिर बहुत कुछ सह रहे हैं, पर वो परमेश्वर आपके ऊपर आज दया करना चाहता है, वो परमेश्वर आज आपके ऊपर सवार होना चाहता है, वो परमेश्वर आज आपको कह रहा है कि अपना दिल खोल दे बेटी मेरे लिए, अपने आप को बेटे, हे मेरी बेटी अपने आप को अधीन कर। अगर आपके अंदर घमंड है, कोई भी घमंड है, उसको घमंड को आज दूर करें यीशु के नाम में। और जब वो आप प्राउड को, उस प्राइड को आज जब आप उस प्राइड को, उस प्राउड को जब आप दूर करेंगे तो प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए सब जन आज हम एक और आयत एक देखेंगे, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। हालेलुया। हम देखेंगे एक और आयत, पहला पतरस, फर्स्ट पीटर पहला पतरस, उसके 5 अध्याय, उसकी 6 वर्ष। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जितने भाई बहन मुझे देख रहे हैं, आज खुदा आपको कह रहा है कि जैसे मैं उस लुधिया के ऊपर बैठा तो उसकी मैंने इज्जत को बढ़ाया। क्यों बढ़ाया?
क्योंकि वो जो डोंकी था वो परमेश्वर की निगाह में अनक्लीन था। और पवित्र बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं बल्कि उनको दोष से मुक्त करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को धर्मी बनाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। जो अपने आप में ऐसा सोचते हैं कि मैं गुनाहगार हूँ परमेश्वर, मैं पापी हूँ परमेश्वर, मैं क्या करूँ मेरे, उसके लिए परमेश्वर आज कह रहे हैं, उसके लिए प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं कि अपनी चिंता उसके ऊपर डाल दो। हालेलुया। हम फिर से पढ़ेंगे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, वो हाथ जो ताकतवर है। हालेलुया। जो नूह की किश्ती है, लिखा है कि जो नूह की किश्ती थी उसको नूह ने बंद नहीं किया था। जो नूह की किश्ती का दरवाजा था वो नूह ने बंद नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने अपने हाथ से उसको बंद किया। हालेलुया। हालेलुया। और वैसे ही आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि मेरे बलवंत हाथ के नीचे आए। हालेलुया। और कोई भी उसके हाथ के नीचे आना नहीं चाहता। हम कहते तो हैं कि हम परमेश्वर के घर में जाते हैं, हम 15 मिनट 20 मिनट दुआ करते हैं, पर एक्चुअली क्या है, हम परमेश्वर के बलवंत हाथ को अपने ऊपर देख नहीं रहे। अगर उसका बलवंत हाथ हमारे ऊपर है तो फिर हम क्यों कहते हैं, हम क्यों परमेश्वर से शिकायत करते हैं, प्रभु ये मेरा काम क्यों नहीं हुआ, परमेश्वर मैं ऐसा क्यों हूँ, परमेश्वर तूने मेरी ये बात क्यों नहीं सुनी, परमेश्वर तू मेरे साथ भी है कि नहीं है। हम उसको धमकियां लगाते हैं। पर जो प्रभु यीशु मसीह के बलवंत हाथ के नीचे है, लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कि तू अगर मेरे बलवंत हाथ के नीचे आएगा। हालेलुया। बलवंत हाथ के नीचे कैसे आना है, अब देखेंगे बलवंत हाथ के नीचे कैसे आना है। बलवंत हाथ क्या दिखाता है, उसकी ग्रेस, उसका अनुग्रह। हालेलुया। और उसका अनुग्रह हमारे पाप से बहुत बड़ा है। हालेलुया। जब कोई, यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर मैं अपने पापों को मानती हूँ, प्रभु मैं अपने पापों का इकरार करती हूँ, मुझसे माफ कर, पर फिर वो घर जाके वही पाप करते हैं तो आपका पाप की माफी का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। क्या करना है, असली तौबा क्या है, असली रिपेंटेंस क्या है, और यही हमारी अधीनगी है। हालेलुया। अधीनगी क्या होती है कि जब हम प्रभु को कहते हैं, परमेश्वर मुझसे आज ये बात हो गई, परमेश्वर मैंने अपनी सास को ऐसा बोला, परमेश्वर मैंने अपनी मम्मी जी को ऐसा बोला, मुझे बोलना नहीं चाहिए था। जब हम ऐसे दुआ करते हैं, हम प्रभु को बताते हैं, प्रभु मुझसे ये गलत काम हो गया, परमेश्वर मुझसे ये गलत बात हो गया, तो प्रभु भी देखते हैं कि ये अपने मुंह से बोल रही है। हालेलुया। हम कहते हैं, प्रभु मैंने अपने बच्चों को बहुत मारा, मुझे माफ कर दे। हम कहते हैं, परमेश्वर मैंने इसके लिए मैंने बुरा सोचा, मुझे माफ कर दे। प्रभु मैंने इस बहन के लिए बुरा सोचा, मुझे माफ कर दे। परमेश्वर आज मैंने चुगली की, मुझे माफ कर दे। परमेश्वर आज मैंने अपने पति की आज्ञा नहीं मानी, मुझे माफ कर दे। आज परमेश्वर मैंने अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी, मुझे माफ कर दे। जब आप ऐसा कहते हो तो आप अधीनगी हो जाते हो, आप परमेश्वर के आगे अधीन हो जाते हो कि हाँ प्रभु मुझसे ये बात हुई है, मैं तेरे आगे इकरार कर रही हूँ। हालेलुया। एक होता है, जैसे आजकल जो कलीसिया है वो बहुत ज्यादा ऐसे करती है कि प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं विश्वास करती हूँ तूने मुझे माफ कर दिया है, आमीन। पर आपने पापों को बताया कि आपके पास कौन से गुनाह हुए, क्योंकि जो एक इंसान है उसको उसके अंदर पता होता है कि मैंने क्या गुनाह किए हैं। मुझे मेरा पता है कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, मैं कहाँ पे कमजोर हूँ। और जब मैं अपनी कमजोरी को परमेश्वर के आगे रखती हूँ कि प्रभु परमेश्वर आज मुझसे दुआ नहीं हुई, तो प्रभु मुझे कहते हैं चल कोई बात नहीं, अभी दुआ में बैठ, मैं तुझे अभी अपने अभिषेक से भरूंगा। हालेलुया। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैंने आज ये गलत काम किया, मुझे माफ कर दे, तो वो खुदा आपको माफ करता है। और जब आप माफी मांगते हो एक स्पेसिफिक रीजन के लिए, एक वो
पाप के लिए जो आपसे हुआ है और आपको पता है, तो परमेश्वर आपको माफ करता है। हालेलुया। और जब आप माफी मांगते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि प्रभु ने मुझे माफ किया है? वो परमेश्वर इतना दयालु है कि जैसे वो डोंकी जब अधीन हुआ तो प्रभु उसके ऊपर सवार हुआ और उसकी इज्जत बढ़ी। ऐसे ही परमेश्वर जो नीचे जाते हैं, प्रभु उनको ऊंचा उठाता है। सिर्फ दुनिया देखती है, उसके घर वाले देखते हैं, उसका परिवार भी देखता है किसको क्या हो गया है। ये दुआई करी जा रही है, दुआई करी जा रही है, इसको कुछ सोचता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सो ये परमेश्वर का आत्मा से बात कर रहा है कि अपने पापों की माफी मांगो आज। हालेलुया। क्योंकि ये खुदा का एक पाक हफ्ता है। ये परमेश्वर का जो आगे होली वीक है, ये पाक हफ्ता है। और आप देखोगे कि जो कोई परमेश्वर के अधीन होगा, जो कोई परमेश्वर के अधीन होगा, हालेलुया, जो अपने पापों को मानेगा, पाप को मान के अपने पास रखना नहीं है, उसको छोड़ना भी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, प्रभु आज मैंने टीवी देख लिया, परमेश्वर आज मैंने नागिन देख लिया, अगले दिन नहीं देखूंगी, फिर देखते हैं, अरे रविवार है आज फिर से देखते हैं। हालेलुया। पर ये क्या हुआ? आपने फिर वही पाप किया, तो क्या परमेश्वर आपके ऊपर सवार होगा? हालेलुया। ये आपको पता है। और जो बहन भाई एक दूसरे की चुगली करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, हालेलुया, आज अपने पापों की क्षमा मांगी। और प्रभु कह रहा है कि ये जो कलीसिया है ये सेम नहीं रहने वाली। जो आज माफी मांगेगा, परमेश्वर उसके ऊपर सवार होने जा रहा है। आपका कर्जे उतर रहे हैं यीशु के नाम में, और परमेश्वर आपको माफ करने जा रहा है। वो प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आ रहा है, वो परमेश्वर का आत्मा, और वो परमेश्वर का आत्मा आपकी इज्जत को बढ़ाने जा रहा है। आपके घर वाले देखेंगे, आपके मोहल्ले वाले देखेंगे, आपका परिवार देखेगा, आपके रिश्तेदार देखेंगे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। तो आज प्रभु के आगे परमेश्वर के आगे एक दुआ रखें कि प्रभु मुझे अपनी नर्मताई से, अपनी दीनता में बढ़ा। जैसे तू अधीन बन के तूने घोड़े की सवारी नहीं की, प्रभु तूने एक उस जानवर की सवारी की जो परमेश्वर की निगाह में साफ नहीं है, प्रभु तूने उसके ऊपर सवारी की। और आज परमेश्वर प्रभु मेरे ऊपर भी अपनी दया कर कि मैं भी तेरे अधीन हो जाऊं, मैं भी तेरे अधीन हो जाऊं, कि परमेश्वर आज तू मेरे ऊपर सवार हो। और वो जो परमेश्वर के आगे ऐसे दुआ कर रहे हैं, वो प्रभु का आत्मा कह रहा है कि आने वाले दिनों में वो परमेश्वर अगर आपका पति आपको बातें सुनाता है तो वो इस चर्च में आने लगा है। तो अगर आपके घर वाले आपको बातें सुनाते हैं तो वो परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे घर वालों को यहाँ पे लेकर आऊंगा। वो तेरे आगे कहेंगे कि मुझे भी अपने चर्च में लेकर जा, मैं भी तेरे परमेश्वर से मिलना चाहता हूँ, मैं भी परमेश्वर को देखना चाहता हूँ, वो सच्चा खुदा कौन है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर से एक वादा कीजिए कि प्रभु अगर परमेश्वर मेरे अंदर कोई पाप है तो मुझे दिखा कि मैं माफी मांग सकूं। हालेलुया। और जो पूरी गहराई से जिन्होंने ये वचन सुना है, सच्चे दिल से, वो प्रभु कह रहा है, हालेलुया। वो परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप दिल से आज उसके आगे पाप की क्षमा मांगोगे तो वो परमेश्वर, वो खुदा आपकी जिंदगी को बदलने जा रहा है। अगर यहाँ पे बहन कोई हाउसवाइफ है तो वो खाना पकाते पकाते प्रभु के रूम में बढ़ने जा रही है यीशु के नाम में। जब आप काम कर रहे होंगे तो वो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर जोरों से आएगा। और जो भाई अपने कारोबार के लिए चिंतित है, जो भाई अपने पैसों के लिए, अपने कर्जों के लिए चिंतित है, उसको परमेश्वर कह रहे हैं कि अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दे, अपनी चिंता मेरे ऊपर डाल दे और अपने पापों की क्षमा मांग, तो मैं तेरे ऊपर सवार होऊंगा। जो मालिक तुझे सैलरी नहीं दे रहे, वो मालिक तेरी सैलरी को दुगना कर रहे हैं यीशु के नाम में। जो मालिक जिन्होंने तेरे पैसों को रोका हुआ है, वो परमेश्वर कह रहे कि मेरे आगे माफी मांग,
अपने पापों की क्षमा मांग, तो वो जिन लोगों ने तेरे पैसों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, वो तेरे घर में आ रहे हैं। वो तेरे घर में तेरे पैसों के साथ, फाइनेंस के साथ आ रहे हैं यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। जिनके काम रुके हुए हैं यीशु के नाम में वो बनने जा रहे हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। जिन्होंने आज का वचन सुना है, अगर आज आप पापों की क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हम जाने में कोई ना कोई पाप कर देते हैं। कई बार हम अपने दास की आदर नहीं कर पाते, कभी कभी हम अपने दास के खिलाफ भी बोलते हैं, तो वो प्रभु देखता है और हमारे ऊपर एक पाप, एक श्राप आ जाता है। आज प्रभु के आगे माफी मांगिए कि परमेश्वर, अगर मैंने तेरे दास के लिए, तेरे चर्च के लिए कुछ बोला हो, मुझे माफ कर, और खुदा तेरा आत्मा आज मुझे साफ कर दे। और वो खुदा कह रहा है कि जो माफी मांग रहे हैं वो परमेश्वर की बरकत को पाएंगे। आपकी चंगाई आपको मिल रही है, आपको छुटकारा मिल रहा है। जो काम आपके रुके हुए हैं यीशु के नाम में होने लगे हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते इस वचन के लिए। सो परमेश्वर आपको बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस करे। आमीन।